जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमसे कमेंट पूछा है श्रीमान लोमसेंद्र शर्मा जी द्वारा। लोमसेंद्र शर्मा जी द्वारा हमसे व्हाट्सएप पर पूछा गया है और इन्होंने लिखा है, या पंडित ने बात बिंगारी, याते दुनिया दे रही गारी, हल्ला है गयो, गौनो करके लायो लल्ला है गयो। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान लोमसेंद्र शर्मा जी का। तो दोस्तों, इनकी पहेली का उत्तर देने का आज हम प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कंटेंट पर। यह हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि एक बार श्री हरि विष्णु जी के पास में नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, क्या करूं, भटकता रहता हूं, मेरा मन नहीं लगता। आज कोई ऐसा कार्य करें जिससे कुछ समय पास हो जाए। इस पर भगवान कहते हैं, हाँ नारद जी, मेरा भी मन कर रहा है कोई बाल लीला करने का। इसलिए ऐसा है, हम तुम दोनों ऐसा करते हैं, आंख मिचौनी का खेल खेलेंगे। तो क्या कहने लगे भगवान श्री हरि विष्णु, अरे दोनों सखी इकट्ठी है के खेले अनोखो खेलेंगी, दोनों जनी इकट्ठी है के खेले अनोखो खेलेंगी, दुबका दुबकी और ठिठोली आंख मिचौली खेलेंगी, दोनों जनी इकट्ठी है के खेले अनोखो खेलेंगी। हे नारद जी, हम और तुम दो सखियों की तरह अनोखा खेल खेलेंगे आज। इसलिए ऐसा है, हम दोनों आंख मिचौनी का खेल खेलेंगे। और ऐसा है, पहले आप छुप जाइए नारद जी, मैं आपको ढूंढ लूंगा, फिर मैं छुप जाऊंगा, तब तुम मुझे ढूंढ लेना। इस प्रकार का खेल हम खेलेंगे जिससे समय पास होएगा और आनंद भी आएगा। तो दोस्तों, नारद जी को छुपा देते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के, जाओ तुम छुप जाओ। तो नारद जी जाके छुपे तो भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी योग माया से उन्हें ढूंढ लिया कि नारद जी, आप उस वृक्ष की ओटक में हो, बाहर निकल के आ जाओ। तो दोस्तों, बाहर निकल के आ गए। अब क्या होता है दोस्तों, बारी आती है भगवान श्री हरि विष्णु की। भगवान श्री हरि विष्णु क्या करते हैं कि दोस्तों, प्राचीन समय में बैलगाड़ियां या रथ वैली हुआ करती थीं। एक रास्ते में 6 माह का लल्ला बन के और रोने लग जाते हैं एक वृक्ष की छाया में। इधर क्या होता है दोस्तों, एक ब्राह्मण का गौना होना था, तो वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को गौना करके ला रहा था। दोनों पति पत्नी आ रहे थे। दोस्तों, उस बच्चे को देखा और उस समय दोपहरी का समय था। ताती रेत, गरम रेत। दोस्तों, उसे देख करके दया आ जाती है दोनों पति पत्नियों को। वह आवाज लगाते हैं कि भाई, ये बच्चा किसका है, इसको उठा लो। लेकिन वहां पर कोई नहीं था। दोस्तों, जब कोई भी इंसान इधर उधर दिखाई नहीं दिया तो उस ब्राह्मण ने अपनी बैलगाड़ी को रोक करके और उस बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। तो ब्राह्मण कहने लगा कि तुम इसको ले लो और तुम्हारे कुचों से लगा लो, स्तनों से। दोस्तों, उस ब्राह्मणी ने ऐसा किया बेचारी ने कि मैं लगा लूं, मुझे तो गुलगुली होएगी। कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, रह तो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही उसने अपने स्तनों से उसके मुंह को लगाया तो उस ब्राह्मणी के दूध उतर आया। दोस्तों, लीला देखिए भगवान की। अब तो बालक चुप रह गया। दोस्तों, आ जाता है ब्राह्मण, कहने लगा कोई बात नहीं, दूध उतर आया तो
ये तो मुझे तो पता ही है, पब्लिक का क्या है, कुछ भी कहे। तो अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी और वो बालक दोनों आ रहे हैं, तीनों आते इधर घर पर दुल्हन को उतारने की व्यवस्था हो रही थी कि दुल्हन आ रही है, घर को सजाया हुआ था। और दोस्तों उनके घर जो भी सजन समधी छोरी छापरी सभी बाट देख रहे थे कि भैया गौना करके ला रहा है। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर बैलगाड़ी पहुंची तो दुल्हन की गोद में दोस्तों लड़का देखा। जब दुल्हन की गोद में बच्चा देखा तो ग्रामीण स्त्रियां भी वहां आई हुई थी कि बहू देख के आते हैं, पंडित गौना करके लाया है। देखा तो उसकी गोदी में लल्ला था। अब तो दोस्तों स्त्रियां आपस में बात करने लगी कि हाय भगवान परे पड़ ले, ये तो गोदी में लल्ला लेकर के आई है, ये कैसी बात है। तो कुछ कहने लगे कि इस स्त्री को वापस भगा दो, इसको मार दो, इसके लड़के को भी मार दो, इसने तो हमारे कुल को दाग लगा दिया है, और ये तो जब तक आई नहीं है उससे पहले ही लल्ला जन के लेके आई है। अब तो दोस्तों गांव में एक ही हल्ला मच गया। तो दोस्तों कुछ एक कह रहे थे, या पंडित ने बात बिगाड़ी, या ते दुनिया दे रही गारी, हल्ला है गयो गौनो करके लायो, लल्ला है गयो। या पंडित ने बात बिगाड़ी, या ते दुनिया दे रही गारी, निठल्ला है गयो गौनो करके लायो, लल्ला है गयो। और 6 महीना को लल्ला लायो, 6 महीना को लल्ला लायो, और या की पत्नी ने गोद खिलायो, जल्ला है गयो गौनो करके लायो, लल्ला है गयो। या पंडित ने बात बिगाड़ी, या ते दुनिया दे रही गारी, हल्ला है गयो गौनो करके लायो, लल्ला है गयो। तो श्रीमान लोमसेंद्र जी, ये आपकी पहेली यहां पर लगती है। तो इस जगह पर उस ब्राह्मण को गालियां दे रहे हैं कि गौनो करके लायो, लल्ला है गयो। या ब्राह्मण ने ई का करो, अरे इसको तो अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ, इसको ऐसी स्त्री की आवश्यकता क्या थी, जाति से ब्राह्मण और पहले ही लल्ला खिला रहा है। दोस्तों ब्राह्मण ने किसी की बात को नहीं माना, माँ बाप की बात को भी ठुकरा दिया, कहने लगा कि ये मेरी पत्नी है, ये मुझे पता है, ये लल्ला हमें रास्ते में मिला है। तो लोग कहने लगे कि ये दूध क्यों उतर रहा है, कि दूध उतर रहा है ये भी भगवान की लीला है। लोग कहने लगे ऐसी कैसी भगवान की लीला जो कि दूसरे के लल्ले को, और एक कुंवारी लड़की जिसने अभी तक पति का मुंह ढंग से नहीं देखा है और उसके स्तनों से दूध उतर रहा है तो पी रहा है चुकुर चुकुर करके। इस बात को जब सुना तो ब्राह्मण कहने लगा, मैं नहीं सुनता तुम्हारी बातों को, मैं तो इसको रास्ते में से उठा के लाया हूं, अचानक दूध उतर आया है। लेकिन दोस्तों लोग तो लोग ही होते हैं, वो कब सच मानते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, ब्राह्मण का वह लल्ला जब 5-6 बरस का हो गया तो अब तो रेत में खेलने जाने लग गया। लोग उसको कहने लगे थे कि ओ ये लड़का आया है, ये इसके पिता का नहीं है, और उसे ताने मारा करते थे, लेकिन ये पता नहीं कि ये कौन है। एक दिन दोपहरी में अपने लोगों के साथ में, अपनी टोली के साथ में वो लल्ला जो कि भगवान श्री हरि विष्णु थे, धूल में खेल रहे थे। नारद जी ढूंढते ढूंढते तीनों लोकों में ढूंढ लिया, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु को नहीं पाए। वैकुंठ भी खाली पड़ा है दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु नहीं मिल रहे हैं। जब देखा तो नारद को पता चला कि इन्होंने तो स्वरूप बदल लिया और ये तो ये खेल रहे अपनी टोली में। जब खेल रहे तो अब कहने लगे कि ओ भैया अब तो आजा, बहुत दुबक लिए तुम, अरे तुमने छोटा सा बाल रूप रख के
और ना जाने किस किस की निजात कराई है। अब तो चलो जब वह जाने लगे, पहचान लिया नारद जी ने, तो उस ब्राह्मणी को पता चलता है। ब्राह्मणी कहने लगी, जाता कहाँ है मेरे लल्ले, मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, इसको तो कम से कम तू चुका जा। तो भगवान श्री हरि विष्णु अपने असली रूप में आ जाते हैं दोस्तों। वहां पर गांव इकट्ठे होने लगा। उसी समय भगवान विष्णु कहने लगे कि ऐसा है, ये माता मैं तेरा कर्जदार हूं, मैंने तेरी कुंवारी कोख को ये दाग लगाया था। मैं तेरा पुत्र नहीं, लेकिन मैं तेरे दूध का प्यासा था, भूखा था, इसलिए मैंने तेरा दूध पिया है। इसलिए मैं तू जो मांगेगी आज मैं वही वरदान देकर जाऊंगा। तो दोस्तों भगवान से वरदान मांग रही है ब्राह्मणी और कह रही है कि मुझे तुझ जैसा लल्ला तो दे जा, कि जा तुझे और लल्ले नहीं हुए लेकिन अब तुझे एक लल्ला हो जाएगा, वो मेरे स्वरूप जैसा ही होगा। तो दोस्तों फिर उस ब्राह्मणी के से एक पुत्र पैदा हुआ। गांव में उस ब्राह्मणी की बाबा होने लगी कि इसके पास तो स्वयं श्री हरि विष्णु पधारे हुए थे लल्ला बन करके। तो श्रीमान लोमसेंद्र शर्मा जी, आपकी पहेली का उत्तर हमने दिया और वह भी बड़े अच्छे ढंग से। मैं समझता हूं कि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। इसलिए अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।